यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और आज इस बाइबल स्टडी में जो इवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। You are watching Ebenson TV. I am Professor Dr. Ebenson James. For today's Bible study, let us turn to the Gospel according to Saint Mark, chapter 12, verses 38 to 40. और आज की बाइबल स्टडी के लिए हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 38 से 40 वचन। उसने अपने उपदेश में उनसे कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो, जो लंबे लंबे चोंगे पहने हुए फिरना और बाजारों में नमस्कार और आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और भोज में मुख्य मुख्य स्थान भी चाहते हैं। वे विधवाओं के घरों को खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं। ये अधिक दंड पाएंगे। Beware of the scribes, Jesus said. और शास्त्रियों और फरीसियों से सावधान रहो, यीशु मसीह ने ऐसा कहा। Jesus warns about the hypocrisy of the scribes and Pharisees. और यीशु मसीह ने जो हिपोक्रेसी जो थी कि वो दो तरीके के जो बोलते थे वो नहीं करते थे, ऐसे शास्त्रियों और फरीसियों से उन्होंने वार्न किया, हमको चेतावनी दी उनके खिलाफ। The scribes were Bible scholars of Jesus's day. और ये जो शास्त्री जो होते थे वो यीशु मसीह के टाइम में जो पवित्र शास्त्र का ज्ञान रखते थे वो लोग होते थे। They were interested with preserving, learning, and teaching the word of God to the world. और वो इस बात का उनका इंटरेस्ट था कि वो वचन को पढ़ें, समझें और पूरी दुनिया को उसको सिखाएं। इस बात में वो इंटरेस्ट रखते थे। These were the men that the people of God should have been able to trust. और ये वो लोग थे जो परमेश्वर के वचन को जानने वाले, कि लोग उस पर विश्वास करते। Jesus warned the people that they should beware of the scribes. और उन पे विश्वास करने की जगह यीशु मसीह ने ये कहा कि लोग उनसे सावधान रहे। Jesus warned the disciples and the people that they should beware of the scribes. और यीशु मसीह ने लोगों से ये कहा कि वो शास्त्रियों से सावधान रहे। The scribes represented a complete contrast to the picture of how a disciple should be. और ये जो शास्त्रियों की जो पिक्चर थी, जो छवि थी, वो बिल्कुल ही अलग थी उनसे, जो जैसे यीशु के चेले होने चाहिए थे। Jesus said we should notice what they do as well as what they say. और यीशु मसीह ने कहा कि हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, जो वो कहते हैं और वो जो सुनते हैं हमें बिल्कुल, और जो वो करते हैं हमें बिल्कुल नहीं करना है। They liked to wear long robes. और वो उन्हें पसंद था कि वो लंबे लंबे वो चोंगे पहने रहते थे। They were men of leisure. They were men of leisure who watched while others worked. और वो लोग ऐसे थे कि लोगों को दिखाने के लिए कार्य को करते थे। They love greetings. और वो उन्हें बाजारों में ऐसे नमस्कार करना एक दूसरे को पसंद था। They demanded recognition. और वो चाहते थे कि लोग उनको पहचाने। They demanded recognition from others in their walk with God. और कि वो दूसरों से इस सम्मान को चाहते थे कि वो परमेश्वर में चलते हैं तो लोग उन्हें इस रीति से पहचाने। They loved the best seats in the synagogue. और वो जो आराधनालय में उन्हें सबसे अच्छी वाली जो पहली सीट होती है उस पर उनको पसंद था कि उस मुख्य स्थान पे वो बैठे। They demanded status and privileges. और उनको तो ये था कि उनको स्टेटस मिले और उनको सारी सुविधाएं मिले। They devoured widows' houses. और लेकिन वो विधवाओं के घरों को खा जाते थे। They sinned against the weak and vulnerable. और वो लोग जो कमजोर होते थे, जो अपने आप को बिल्कुल वल्नरेबल समझते थे, उन पे वो बहुत अत्याचार करते थे।
Many scribes used the flattery and manipulation to receive gifts those who couldn't afford to give them. और वो ऐसे झूठी बातों को और फुसलाने वाली बातों को ऐसा करते थे और लोगों से उन चीजों को लेते थे जो जो वो नहीं दे पाते थे। They thought that the greatest act someone could do was to give money to a teacher. और उनका ये कहना था कि कोई सबसे बड़ा काम अगर कोई कर सकता है तो वो ये है कि वो अपने शिक्षक को पैसे दे सकता है। Jesus said, beware of the scribe because for a pretense they make long prayers. और यीशु मसीह ने कहा अपने लोगों से कि इन शास्त्रियों से आप चौकन्ने रहो, सावधान रहो, क्योंकि वो बड़ी-बड़ी और लंबी प्रार्थनाएं करते हैं लोगों को दिखाने के लिए। The scribes thought they were more spiritual because of their long prayers. और शास्त्री अपने आप में ये समझते थे कि वो ज्यादा आत्मिक या धार्मिक है क्योंकि वो लंबी-लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। Jesus wants that they will receive a greater condemnation, a worse judgment than others. और यीशु मसीह ने कहा कि जो दूसरे जो सजा को भोगेंगे और जो जजमेंट आएगी इन शास्त्रियों के ऊपर उनसे भी ज्यादा बढ़कर आएगी। 2:42. वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। Jesus saw how the people put money into the treasure. और यीशु मसीह ने देखा कि कैसे लोग मंदिर के भंडार में पैसे डालते हैं। Jesus look at us when we give and he notices how we give. और जब हम देते हैं प्रभु के राज्य के लिए तो यीशु मसीह जो है वो सब चीजों को देखते हैं कि हम किस तरीके से देते हैं। As Jesus looks, he is more interested in how we give than in how much we give. और जब हम देते हैं तो यीशु मसीह जो है इस बात पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि हम किस नियत से देते हैं, ना कि इससे कि हम कितना देते हैं। Jesus looks more at motive and heart. और यीशु मसीह इस बात पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि आपके हृदय में क्या चीजें हैं। Jesus noticed a long line of rich people who put in a lot of money. और यीशु मसीह ने देखा कि एक अमीरों की बहुत लंबी लाइन लगी हुई है जो बहुत सारे पैसों को डाल रहे हैं। The one poor widow was different and offered 2 mites. और उसने देखा कि एक विधवा है और उसने देखा कि उसने 2 दमड़ियों को डाला है। The wonderful thing about the widow's giving was that she had 2 mites and gave them both. और जब उसने उसके पास सिर्फ वो 2 दमड़ियां ही थी उसके जीवन काल के लिए और उसने वो सारी की सारी दे दी। She might have kept 1 coin for herself and one would be and no one would blame her if she did. और उसे उन दोनों में से एक को दे देना चाहिए और अगर वो एक अपने पास रख भी लेती तो कोई नहीं था जो उसे इस बात के लिए कुछ कहता। Instead, she gave with staggering generosity. और लेकिन उसने अपने जेनरोसिटी में आके उसने उन दोनों को दे दिया। Verses 43 to 44. तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच-सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। According to Jesus, this poor widow has put in more than all those who have given. और यीशु मसीह के अनुसार इस कंगाल विधवा ने सबसे अधिक दिया है उन लोगों के तुलना में जो बाकी सब ज्यादा दे रहे थे उन लोगों की तुलना में इस विधवा ने सबसे ज्यादा दिया। Jesus did not say that she put in more than any one of them. और यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि वो सबसे ज्यादा उसने उन लोगों में से ज्यादा दिया है।
Jesus said that she put in more than all of them put together. और यीशु मसीह ने ये कहा कि जितने भी लोगों ने दिया उन सबको भी मिला के जितना होता है उससे भी ज्यादा इस विधवा ने दिया है। Jesus could say that the widow put in more than all because all the other gave out of their abundance. और यीशु मसीह ऐसा भी कह सकते थे, यीशु मसीह ने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि सब ने अपनी बहुतायत की संपत्ति में से थोड़ा सा दिया है। This poor widow gave sacrificially. और लेकिन इस कंगाल विधवा ने अपने घटी में से अपना सब कुछ उसने उसमें से दे दिया। Bible says God loves the cheerful giver. और बाइबल बताती है कि जो लोग खुशी से उत्साह के साथ देते हैं परमेश्वर The खुदा उनसे value of a प्यार gift करते हैं। is determined by what it costs to them. और जब एक तोहफे की एक गिफ्ट की कीमत वही होती तभी हम समझते हैं कि वो जो देने वाले को कितनी कीमत लगी उसकी। This is what made the widow's gift so valuable. और इस यही वो था कि जो उस कंगाल विधवा का जो तोहफा था उसको ज्यादा वैल्यूबल बना दिया, कीमती बना दिया। David refused to give God that which cost him nothing. और जो दाऊद है वो खुदा को वो चीजें देने से इनकार करता जो उसको कोई भी उसकी कीमत उसे ना चुकानी पड़े। God does not need our money. और जो परमेश्वर है उसे हमारी धन संपत्ति नहीं चाहिए। It is our privilege to give him. और ये हमारा सौभाग्य है कि हम उसको दे सकते हैं। And we need to give because it is good for us. और हमें इसलिए देना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए अच्छा है। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।